राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी की मांग सामने आ गई है। सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग करते हुए नजर आ रही है। लगातार इसकी मांग की जा रही है। नार्को टेस्ट के लिए विपिन रघुवंशी अब हाईकोर्ट पहुंचे हैं। नार्को टेस्ट की लंबे समय से राजा का परिवार मांग कर रहा है और देखिए सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। सोनम रघुवंशी और जो राजा रघुवंशी हैं, इन दोनों के परिवार नार्को टेस्ट की मांग पर अब अड़े हैं कि नार्को टेस्ट की मांग होनी चाहिए। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। हेमंत, राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं और हाईकोर्ट भी वो जा रहे हैं कि अब नार्को टेस्ट होना चाहिए क्योंकि और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। क्या लग रहा है, इस पर कोई संज्ञान लिया गया है? अब तक क्या लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस दिन से राज और सोनम की गिरफ्तारी हुई है तब से ही लगातार जो राजा रघुवंशी का परिवार है वो लगातार नार्को टेस्ट की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। शुरू से कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। लंबा समय बीत गया है लेकिन अब तक नार्को टेस्ट की बात जो है ना ही शिलांग पुलिस ने कही है ना ही किसी ने कही है। इसलिए अब राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से जो उनके भाई हैं विपिन रघुवंशी, वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मेरे साथ में मौजूद है। अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की नौबत आ रही है, क्या वजह है? देखिए, जिस प्रकार से सोनम रघुवंशी जो है अभी तक पुलिस को गुमराह कर रही है, जिसमें अभी तक उसमें कुछ ऐसा खुलासा नहीं करा है तो उसने मारा क्यों है। तो हम लोग अभी शुरू से ही कह रहे थे इसमें नार्कोटिक जांच होगी कभी, तो सोनम के मन में क्या क्या बातें हैं जो छुपी है, किसको बचाना चाह रही है, वो है क्या मोटिव क्या था, इसकी हम नार्कोटिक जांच से सब चीज़ बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो अभी तक हो नहीं पाई इसमें है। और अभी तक पुलिस को भी शायद हमको लग रहा है यहाँ तक कुछ अभी तो मोटिव मालूम नहीं पड़ा है। इसके लिए हम लोग जो है हाईकोर्ट में अपील करेंगे और नार्कोटिक जाँच के लिए। क्या लग रहा है किस किस आरोपी की नार्को टेस्ट होना चाहिए जिससे कि छुपे हुए राज जो हैं वो सामने आ सकें? देखिए, जिस प्रकार से राज सोनम पे बातें ठोक रहा है, तो सोनम ने कहने मारा मैंने, सोनम के लिए राज ने करा, मैंने कुछ नहीं करा है, तो दोनों की ही जांच होना चाहिए नार्को जांच। तो इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खुलासा होगा क्योंकि ये किसी को बचाना चाह रहा है, तो इसलिए शिलांग पुलिस मास्टरमाइंड जो है वो राज को मान रही है। उनका कहना है कि इस पूरे ही घटनाक्रम का मास्टरमाइंड राज था। क्या लगता है कि राज मास्टरमाइंड था या सोनम? देखिए, मास्टरमाइंड तो दोनों ही है, दोनों एक दूसरे को थोपरा बात है। तो कुल मिला के इनकी नार्को जांच होना चाहिए। जिस प्रकार से जो दोनों एक दूसरे की बातें एक दूसरे को बता रहा है, इसने करा है, तो नार्को जांच हो जाएगी। इसमें सारा खुलासा हो जाएगा किसने करा किसने नहीं करा और किसके कहने पे करा है, उसके पीछे कौन है। लगातार इसमें जो परतें हैं वो लगातार खुलती जा रही है। अब शिलोम जेम्स जो कि प्रॉपर्टी का कारोबार करता है, जिसने यहाँ पर विशाल चौहान से एग्रीमेंट कर सोनम के लिए रूम मुहैया कराया था, फ्लैट दिया था, उसी ने उस बैग को चुरा कर जला दिया। क्या लग रहा है लगातार आरोपियों की संख्या, कितना बड़ा गिरोह हो सकता है इस पूरी साजिश के पीछे? देखिए, जिस प्रकार से उसने कहा था तो मैंने इनको रात को फ्लैट दिया था, तो अभी तक मैंने ऐसा सुना नहीं कहीं पे तो किसी प्रकार से कोई मकान मालिक रात को फ्लैट देता है और एग्रीमेंट भी रात को कर लेता है, तो कहीं ना कहीं या तो मकान मालिक इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, इसके साथ ही सोनम को जो इंदौर से लेकर गया, लगभग 1100 किलोमीटर का सफ़र रहा और ड्राइवर का कहना है कि मेरे से कोई बात सोनम ने नहीं की। क्या लगता है कि कुछ तो बातें हुई होंगी, कुछ पैसों का लेन देन इनके बीच में ज़्यादा का हुआ होगा, वो भी आरोपी बन सकता है, कार ड्राइवर जो लेकर गया था? देखिए, जिस प्रकार से कार वाला कह रहा है करीब 11 से 12 किलोमीटर उसमें छोड़ने गए हैं, उसमें करीब 18 से 20 घंटे लगते हैं पहुँचने में वहाँ पे है। तो 20 कोई भी एक लेडीज़ गाड़ी में बिना खाए बिना बात करे रह सकती नहीं है। ये कितने बड़े आरोपी, तो जहाँ उसको जाना है किसी से बातचीत नहीं करे, सो सकता नहीं है। वो ड्राइवर का कहना पहले इसमें था ये, तो उसके बाद फ़ोन था, वो बाहर जाके फ़ोन में बात करती थी, तो उसका फ़ोन वहाँ से कहाँ गया। दूसरी चीज़, ड्राइवर जो है अकेला छोड़ने नहीं गया था, ड्राइवर साथ में एक जना और था जो कि वहाँ पे एक लेडीज़ ने बस में उनको बैठते हुए देखा हुआ था। उन्होंने कहा था 2 लोग उनको छोड़ने आए हैं और वहाँ से उसने बस में बिठा के छोड़ा गया है। और ड्राइवर कह रहा है तो मैं उसको ढाबे पे छोड़ के आया हूँ, तो ढाबे पे खुद स्वयं छोड़ के आया कभी है, तो फिर वो नशे के हालत में कैसे आई है? अच्छा, क्या लग रहा है गोविंद की माता पिता की क्या कुछ भूमिका इसके अंदर हो सकती है? देखिए, गोविंद की माता पिता की इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है, जहाँ तक हम कह रहे हैं इसमें नार्कोटिक जांच होने पे जो है बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व कितने इन्वॉल्व इसमें नहीं है। क्या सोनम की माँ का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए? क्योंकि सोनम की माँ को शायद पूरी कहानी पता होगी, उन्होंने छुपाया इस बात को। देखिए, नार्कोटिक जांच तो होना चाहिए उनकी भी, कि जिस प्रकार से अभी तक में कुछ खुलासा नहीं हो पाया है, उनकी तरफ से कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा है, तो उनकी नार्कोटिक जांच होना चाहिए। अच्छा, शिलांग पुलिस भी आपके यहाँ पहुँची थी, क्या कुछ पूछताछ की शिलांग पुलिस ने, क्या कुछ बयान आपके दर्ज किए हैं?
नहीं, शिलोंग पुलिस यहाँ पे जब आई थी तो उन्होंने हमसे यही चीज़ पूछी थी। तो सोनम यहाँ पे जब 4 दिन रही थी तो 4 दिन में उसका व्यवहार कैसा लगा, आपको लगा था, किस प्रकार से उन्होंने बातचीत करी थी, आप लोगों का संदेह बिल्कुल। हुआ और था कि देखिए हेमंत, उसने जिस तरीके शक हुआ से आपको। विपिन तो हमने रघुवंशी उनसे बार कहा बार था में कि नार्को हम बात टेस्ट की करते मांग थे, करते हुए तो नजर आ रहे हैं और बार बार ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नार्को टेस्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि इससे और भी कई बड़े खुलासे हैं जो हो सकते हैं। फिलहाल आपका भी बेहद शुक्रिया इनसे बातचीत करने के लिए और इनसे जानने के लिए कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं, और अब आप भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए।